वेटेड एवरेज मेथड। जैसे आप वेटेड एवरेज मेथड बोलते हो, इसको वैम मेथड कहते हैं। वैम कैसे होता है फॉलो, आराम से। पहले वैम छोड़ो, फीफो करते हैं। ओपनिंग स्टॉक, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, क्वांटिटी सोल्ड, आगे बोलो क्लोजिंग स्टॉक। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक 2000 यूनिट्स है एट द रेट ऑफ 10, बोलो वैल्यू कितना हो गया। 20,000. मैंने 8000 यूनिट्स और प्रोड्यूस किया एट द रेट ऑफ 15, वैल्यू कितना हो गया। 12,000. 1,20,000 होता है, देखो, हाँ सर. है ना, 1,20,000 होता है। नेक्स्ट, तो टोटल कितना यूनिट्स बनाया है सर, 10,000। टोटल आपका खर्चा कितना लग गया, 1,40,000, करेक्ट। 140. बोलो कितना यूनिट्स बेच दिया, कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो जो आपका मन करे। 4,000. 4,000, तो चलो सर ये 4,000 हो गया। अगर बेचा 4,000 है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा बेटा, 6,000। कोई डाउट। हाँ. फीफो, फीफो फीफो मतलब फर्स्ट इन, बोलो आप। फर्स्ट फर्स्ट आउट. आउट। तो अगर हम फीफो मेथड फॉलो करते हैं, तो इस 4,000 का ब्रेकअप करेंगे, विच इज 2,000, आगे बोलो। 2,000. 2,000, करेक्ट है। फिर हम आगे पूरा सम्स कर लेंगे। अब अगर कोई आपको बोले वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करो, वेटेड एवरेज मेथड, तो बोलो इस सिचुएशन में आप क्या करते हो, क्या करते हो वो बताओ। सर ये क्या ब्रेकअप कर ही नहीं पाएंगे. ब्रेकअप क्यों नहीं कर पाएंगे, उसका एक रीजन है, ध्यान से सुनना। आप वेटेड एवरेज मेथड में क्या कभी लॉट वाइज इशू करते हो, फर्स्ट क्वेश्चन। नहीं. पहला लॉट का है, ये पहले इशू करेंगे, ये पुराना लॉट है, ये बाद में इशू करेंगे, ऐसा कुछ नहीं. करते हो, नहीं। तो आपके लिए हो क्या जाता है, टोटल कितना यूनिट्स है, 10,000, टोटल कितना कॉस्ट है, 1,40,000। आप फिर ये कंसिडर ही नहीं करते। हाँ. आपके लिए एक फ्रेश, बोलो कुछ आएगा। 14. 14 आता है। और जब भी इशू करोगे, किस रेट पे करोगे, 10 पे करोगे, 15 पे करोगे, कि 14. 14 पे। और अगर आप 14 पे इशू करते हो, तो ये भी एट द रेट ऑफ 14, ये भी एट द रेट ऑफ 14, बता पाओगे रियल लाइफ में वो 2,000 कहाँ गया। नहीं सर. इसीलिए वेटेड एवरेज मेथड में, बोलो। ब्रेकअप नहीं कर सकते. नेक्स्ट चीज, आप क्लास में पहले आए, तो बोलो अगर फीफो फॉलो करूंगा तो आप क्लास से, पहले जाएंगे. बट अगर लीफो फॉलो किया तो सबसे लास्ट जाने वाले हम ही होंगे. हम ही होंगे। लास्टली सर, रियल लाइफ में फीफो होता है, लीफो होता है, जिसका बैग पहले पैक हुआ वो जाता है। वेटेड एवरेज. वेटेड एवरेज फॉलो करते हैं ना हम, यूनिट्स के हाँ. हिसाब से, या पहला दूसरा नहीं करते। तो आप सुनना कुछ स्पेशल। अभी तक फीफो में हम जो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू होता था वो इग्नोर कर देते थे, वो सीधा जाके वो लिख देते गुड्स कंप्लीटेड में ओपनिंग स्टॉक के अंदर। आज मैं उसको इग्नोर कर दूं, या वो मुझे चाहिए while कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, वो लगेगा. वो लगेगा। तो दो सॉलिड रूल्स अंडर वेटेड एवरेज मेथड। पहला रूल, क्या नहीं कर सकते, बोलो बच्चों। ब्रेकअप. ब्रेकअप नहीं कर सकते। और सेकंड, कॉस्ट पर यूनिट जब फाइंड करोगे, वो लास्ट पीरियड का फाइंड करोगे, इस पीरियड का फाइंड करोगे, या आज तक का फाइंड करोगे। आज तक का. कॉस्ट पर यूनिट टिल डेट बोलो, या आज तक का बोलो, आज तक का। इसीलिए मैं वेटेड एवरेज मेथड को एक और नाम से आज तक मेथड बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, बोलो ना, बोलो ना। आज तक में था. कैसे सॉल्व करते हैं, एवरीथिंग वेरी इजी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आइए प्लीज। एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बोलो, 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 जेडेक्स, बाय यूजिंग अ प्रोसेस नेमली आरटी। फॉर द मंथ ऑफ मे द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल। हेल्प करोगे बेटा, फॉर्मेट बनाना शुरू करूँ। हाँ सर. चलिए, मटेरियल इंट्रोड्यूस, कितना यूनिट्स इंट्रोड्यूस किया। 16,000. 16,000। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, कम ऑन। डेबिट. डेबिट साइड, तो एक सेकेंड मैं लिखते जाता हूँ, क्वांटिटी अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट। चलिए सर, 16,000 यूनिट्स है, यूनिट्स। तो इधर डेबिट साइड पे सर 16,000 आ गया। आगे टू डीएम, ओ शिट, एक मिस्टेक हो गया। अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो मेरे पास किसके लिए स्कोप नहीं बचेगा। ओपनिंग WIP. तो नेक्स्ट टू डीएम, अब 16,000 बराबर है। हाँ. टेक्स्ट बुक में मिल गया क्वेश्चन।
नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो। हाँ सर, मिला। स्टार्ट करें। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, बोलते जाइए फिगर्स। 14,400। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, यस कम ऑन। क्रेडिट साइड। बाय नेक्स्ट प्रोसेस लिखेंगे जैसा उन्होंने लिखा है। 14,400। नेक्स्ट आगे। WIP ओपनिंग ओपनिंग कितना यूनिट्स, 4,000। कितना परसेंट कंप्लीटेड? 4 80% 4/5 बोलो। कंप्लीट। फोर हाँ। फिफ्थ या 80% कंप्लीटेड। तो ओपनिंग स्टॉक कितना बेटा? 4,000। बोलो। नेक्स्ट। एट द एंड ऑफ द मंथ मींस, क्लोजिंग WIP तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना? 3,000। 3,000। नेक्स्ट आगे बढ़िए। क्लोजिंग स्टॉक कितना परसेंट कंप्लीटेड है? 2/3। 2/3। नेक्स्ट कॉस्ट है, कॉस्ट WIP एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ, तो ये किसका खर्चा दिया? WIP का नेक्स्ट मटेरियल्स कितना? 30,000। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो जो रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स WIP में, में कन्वर्ट, WIP में फिनिश नहीं, गुड्स में। कन्वर्ट करने के लिए लगता है। तो रॉ मटेरियल तो खुद कॉस्ट है ही, वो थोड़ी लगता है फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। आई गेस लेबर, एंड ओवरहेड्स। ओवरहेड्स। प्लीज डू नॉट फॉरगेट डीई, ब्रैकेट्स में लिखे DL प्लस DE प्लस FOH। एक अटेम्प्ट में ये थियरी में आया हुआ है। एक्सप्लेन कन्वर्जन कॉस्ट। सिंपल मीनिंग कन्वर्जन कॉस्ट इज कॉस्ट इनकर्ड फॉर कन्वर्टिंग raw materials. रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स। It comprises of DL, direct labor plus direct DE expenses FOH plus FOH. Next बोलो, WIP का टोटल खर्चा कितना हो गया? ओपनिंग WIP 59,200। 59,200 आ गया। नेक्स्ट सर आगे जाएंगे। कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग द मंथ, मटेरियल्स कितना बेटा? 120। कन्वर्जन कॉस्ट कितना? 168,100। तो एक सेकेंड, मटेरियल्स मटेरियल्स कितना? 1,20,000। फिर टू कन्वर्जन कॉस्ट कितना? 168,100। बोलो, कुछ गलत कर रहे हैं? नहीं। एवरीथिंग सिस्टमैटिक, करेक्ट। आगे। यस सर। Normal spoiled units are, कैलसी उठा लो, 10% of good finished output transferred to next process। तो नेक्स्ट प्रोसेस में जो ट्रांसफर किया उस 1440। 1440, ये आपका नॉर्मल लॉस हो गया। तो बाय नॉर्मल लॉस 1440 आ गया। नेक्स्ट लाइंस पढ़िए। डिफेक्ट इन दीज यूनिट्स आर आइडेंटिफाइड, बोलिए 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 बोलिए। इन द फिनिश्ड। अच्छा, इस लाइन का मतलब बताओ, प्लीज समझाओ ये लाइन का मतलब। मतलब डिफेक्ट्स फुल्ली कंप्लीटेड है। डिफेक्ट्स आर आइडेंटिफाइड इन देयर फिनिश स्टेट, मीनिंग मैं ये शर्ट बना रहा था और शर्ट बनाते बनाते लास्ट में कंप्लीट होने के बाद पता चला शिट, इसमें तो बीच में होल है। हाँ सर। मीनिंग आज जो लॉसेस है वो फुल्ली कंप्लीट होने के बाद पता चले। हाँ, तो देन मेरा मटेरियल लेबर ओवरहेड्स पूरा लग गया होगा कि आधा अधूरा लगा होगा? पूरा 100%। उल्टा बोलता हूँ, अगर मुझे पता चल जाता इस शर्ट में मान लो यहाँ पे डिफेक्ट है, तो क्या मैं उसको पूरा बनाता? नहीं, तो क्या मेरा मटेरियल लेबर ओवरहेड्स पूरा लगता या थोड़ा कम लगता? थोड़ा कम लगता। लास्ट फ्यू क्वेश्चन आर अ प्रूफ ऑफ दिस। स्क्रैप वैल्यू 50%, 40%, 20%, अभी अभी लास्ट क्वेश्चन किया था। जब पता चल हाँ, गया तो आगे थोड़ी प्रोसेस करेंगे, बट अगर डिफेक्ट ही कंप्लीट होने के बाद पता चला तो वो यूनिट्स, बोलो बोलो, हमेशा 100% कंप्लीट 100% होंगे। कंप्लीट। सो देयरफॉर लॉसेस आर 100%, ऐसे बोलू, कंप्लीट। नेक्स्ट। Material for the product is put in the process at the beginning of cycle of operation। तो मटेरियल कब डालते हैं? हौले 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 डालते हैं या सारा मटेरियल स्टार्ट में डाल देते हैं? सारा मटेरियल स्टार्ट में ही। तो मटेरियल्स ऐसे कह दूं 100% है। हाँ। जैसे ही कुछ स्टार्ट किया मटेरियल 100% है। अब आगे वाला लाइन पढ़ना, वेयर एज लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट फ्लो इवनली ओवर द ईयर। तो ये सारा फर्स्ट पॉइंट पे आता है या सारा हौले हौले? हौले हौले। तो मटेरियल बाय डिफॉल्ट 100% ही होगा, बट लेबर ओवरहेज वो जैसा बोलेंगे वैसा। इट हैज नो रियलाइजेबल वैल्यू फॉर स्पॉइल्ड यूनिट्स। स्पॉइल्ड यूनिट्स के लिए कोई भी स्क्रैप वैल्यू नहीं है। तो ऐसे कह दूं, फिर कह दूं, ये तो जीरो होगा सर। हाँ सर। लास्ट।
रिक्वायर्ड, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कौन सा मेथड? एवरेज कॉस्ट मेथड। मींस वेटेड एवरेज मेथड। फिर स्टेटमेंट यस। ऑफ कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट, प्रोसेस अकाउंट लिखा है कि अकाउंट्स लिखा है? अकाउंट्स। अकाउंट्स में सिर्फ प्रोसेस अकाउंट आएगा या नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल गेन भी आएगा? नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस या गेन जो है वो आएगा। तो याद रखना, एक मिस्टेक हो गया था, अकाउंट्स लिखा है, सिर्फ अकाउंट होता तो मैं सिर्फ प्रोसेस आरटी अकाउंट बनाता। इजी। यस सर। चलिए, कैलसी उठा लीजिए, डेबिट साइड क्रेडिट साइड टोटल लेते हैं, देखते हैं कुछ अबनॉर्मल लॉस या कुछ अबनॉर्मल गेन तो नहीं है। चेक। 4,000 प्लस 16,000 माइनस 1,440 माइनस 14,400 माइनस 3,000। 1160। अब ये नॉर्मल क्या है? लॉस। अब नॉर्मल लॉस है। वी आर फॉलोइंग फीफो मेथड या वेटेड एवरेज मेथड? वेटेड एवरेज। अगर फीफो होता तो सबसे पहले मैं किन दो चीजों का इंपैक्ट देता? नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस। ये दोनों ओपनिंग में से होते हैं, इनपुट में से होते हैं? इनपुट में से। फिर मैं किसका ब्रेकअप करता? 14,400 का। बराबर आगे बात करूं कि याद आ गया सब? याद आ गया। नेक्स्ट, अब बोलो वेटेड एवरेज मेथड का दो रूल। सबसे पहला रूल क्या नहीं कर सकते? ब्रेकअप नहीं कर सकते। अगर ब्रेकअप नहीं कर सकते तो आज फिर किन किन की वैल्यू फाइंड करूं? 14,400 की। अब नॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक। बोलो इसको क्या लिखूं? यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड लिखूं कि ये कुछ भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। तो सिंपलेस्ट मीनिंग ऐसे कह दूं, ये कुछ भी हो सकता है बट कंप्लीट तो है, भले ही ओपनिंग हो, इस पीरियड का हो, कुछ भी हो, गुड्स कंप्लीटेड बोल सकता हूँ। यस सर। इसको अब नॉर्मल लॉस। आगे बोलो इसको। क्लोजिंग स्टॉक। ऐसे लिखूं, यूनिट स्टार्टेड बट नॉट कंप्लीटेड, ऐसा लिख दूं? नहीं। अगर ऐसा लिखा तो यू आर ट्राइंग टू मीन कि ये 3,000 16,000 में है, पक्का ये 4,000 फिर यहाँ होगा। हाँ। लॉट वाइज नहीं जा सकते हैं, इसीलिए सर थ्री क्लासिक स्टफ, गुड्स कंप्लीटेड, अब नॉर्मल लॉस या अब नॉर्मल गेन, एंड क्लोजिंग बोलो स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक। चलिए सर, आइए स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। फर्स्ट गुड्स कंप्लीटेड, यस। सेकंड आपका अब नॉर्मल लॉस, थर्ड आपका क्लोजिंग स्टॉक, यस। क्लोजिंग बोलिए स्टॉक। गुड्स कंप्लीटेड कितना यूनिट सर? 14,400। अब नॉर्मल लॉस 60। 1,160। आपका क्लोजिंग स्टॉक 3,000 है। अच्छा, डेबिट साइड पे जितने खर्चे लिखे वही तो आएंगे। बोलो डेबिट साइड पे दो ही खर्चा है, एक डीएम और एक कन्वर्जन कॉस्ट, यस। तो एक मटेरियल सर और एक बट कन्वर्जन। हाँ बोलो, सॉरी। ओपनिंग WIP भी आएगा ना? ओपनिंग डब्ल्यू आएगा बट वो खर्चा नहीं है। हाँ। अंडरस्टैंड? मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, यहाँ पे क्या लिखता हूँ? खर्चे। वो खर्चे जो यूनिट्स को बनाने के लिए लगे। लास्ट पीरियड में ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक में भी चेक कर लो, मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट ही लगा है। देखिए, यस सर। ओपनिंग स्टॉक में भी मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट लगा है। ऐसा नहीं बोला मैंने कि ओपनिंग स्टॉक का खर्चा इसमें ऐड नहीं होगा। होल्ड होल्ड, समझेगा। आप यहाँ क्या फाइंड करना चाहते हो? कॉस्ट फाइंड करना चाहते हो, यूनिट्स फाइंड करना चाहते हो? फर्स्ट क्वेश्चन। इक्विवेलेंट यूनिट। ब्रिलियंट। तो कॉस्ट का बात मत करना। समझा। कॉस्ट का बात कहाँ करोगे? कॉस्ट पर यूनिट निकाल कॉस्ट सकते। पर यूनिट में। परफेक्ट। नेक्स्ट, आपने जो बोला उसको सच में प्रूफ करने के लिए इधर देखिए। आप बोलना चाहते हो सर जो मर्जी हो जाए, इसके अंदर ना आज जो यहाँ यूनिट्स आएगा ना, वो सिर्फ इस पीरियड का नहीं होगा, वो आज तक का आज होगा। आज तक का होगा। अरे सर आज तक का होगा मतलब क्या होता है? इधर आइए। आपने अभी अभी जब यहाँ यूनिट्स लिया था, ये 10,000 लिया या सिर्फ 8,000 लिया? बोलो। 10,000। 10,000। 10,000 में बोलो लास्ट पीरियड का भी यूनिट्स है कि नहीं है? है। है। तो सिमिलरली सर अब देखना, आई आस्क यू ओनली वन थिंग, ये 14,400 में आप बता सकते हो ओपनिंग स्टॉक है कि नहीं है? बोलो, बता सकते हो? नहीं। नहीं बता सकते। ये 3,000 में ओपनिंग है कि नहीं बता सकते हो? नहीं। तो ऐसे कह दो ओपनिंग कहीं तो होगा। हाँ सर। एग्जैक्ट नहीं बता सकते कहीं कहाँ है, बट कहीं तो होगा। और अगर ओपनिंग कहीं तो है उस यूनिट्स के अंदर, इस एडिशन में, ऐसे कह दूं आज तक का यूनिट्स आ जाएगा। हाँ। श्योर है एकदम? यस सर। चलिए सर, अगर आज तक का यूनिट्स आएगा, बोलो गुड्स कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड मतलब 100%।
कंप्लीटेड तो 100 ही होता है, तो ये 14,400, ये 14,400 आया। बोलो अब नॉर्मल लॉस, यस लेट्स सी कितने जन को स्ट्राइक होता है। 100% होगा क्योंकि डिफेक्ट्स आर इन द फिनिश स्टेट होंगे। ब्रिलियंट, 100%, 100%। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक बोलिए बेटा। उन्होंने दिया है, एक सेकेंड, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, कितना परसेंट दिया है? 2/3 दिया है क्या, देखो ऊपर। हाँ सर। तो कितना लिखो? जब 2/3। मटेरियल्स 100% होगा। मटेरियल्स 100% होगा। अगर वो लाइन नहीं होता तो सच में हम इधर 2/3 और इधर भी 2/3 लिखते। बट वो लोग बोल दिए मटेरियल्स जब भी इंट्रोड्यूस होता है वो पूरा ही होता है और बिगिनिंग में ही होता है, मतलब ये 100% है। करेक्ट। चलिए सर, यस सर। एक बार ये आ गया, ये 1160, ये भी 1160। ओ शिट, अब नॉर्मल लॉस ऐड हो रहा है। ऐड ही होता है। गेन होता तो लेस होता। लेस होता, तो ये 3000। नेक्स्ट दिस इज 2000। 2000। ओवरऑल इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गया। करके देखो, पहला यस समय सर। ना करके देखो, 1440 प्लस 1160, सॉरी 14400 प्लस 1160 प्लस 3000, आई गेस 18560 आता है। 17,560। 17560 इजी। होल्ड। अगर ये सिर्फ इस पीरियड के यूनिट्स होते, इस पीरियड के यूनिट्स होते, ध्यान से, ये 4000, ये 16,000, 1440, तो ध्यान से, इसके अंदर कहीं ना कहीं तो क्लोज ओपनिंग स्टॉक होगा। चार हाँ, हजार है ना बेटा, कहीं ना कहीं तो होगा। मीनिंग आपने आज जो यूनिट्स लिए हैं उसको क्या कहते हैं बोलो? आज तक आज के तक के यूनिट्स। यूनिट्स। अब मुझे जो कॉस्ट फाइंड करना है, वो सिर्फ इस पीरियड का कॉस्ट फाइंड करना है या आज तक का कॉस्ट पर यूनिट? आज तक का कॉस्ट। तो फर्स्ट कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट, ध्यान से यूनिट्स लिखता हूं 18560। आज तक का कॉस्ट, कॉमन सेंस, इज लास्ट ईयर का कॉस्ट प्लस करंट ईयर का कॉस्ट इज आज तक का कॉस्ट। करंट ईयर का खर्चा यस। मुझे पता है, मटेरियल का आपका 1,20,000 है, तो मैं नीचे जाके मटेरियल करंट ईयर में 120 लिख रहा हूँ। बोलो लास्ट ईयर का खर्चा किस में से पता चलने वाला है? क्वेश्चन। क्वेश्चन में से। क्वेश्चन में ऐसा कोई आइटम जो लास्ट पीरियड का हो? हाँ। क्या होता है वो? ओपनिंग डब्ल्यू। यस सर। ओपनिंग डब्ल्यू पूरा ले लूं या सिर्फ मटेरियल? सिर्फ मटेरियल्स। क्योंकि मुझे मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करना है, तो सिर्फ मटेरियल 30,000 है, तो आज यहाँ पे लास्ट पीरियड का 30,000 प्लस इस पीरियड का 120। सिमिलरली नेक्स्ट, लेबर एंड एफओएच बराबर बेटा, कन्वर्जन कॉस्ट, हाँ। तो 17,560। इस पीरियड का 160,800। लास्ट पीरियड का ओपनिंग स्टॉक के अंदर 29,200 बराबर। क्या यस सम सर। में नॉर्मल लॉस है? नहीं। उसको बेच के कुछ मिलता है? इस नहीं। सम में नहीं मिलता। बट अगर मान लो 1 रुपए भी मिलता तो ये फिगर 1440 होता। बोलो ये वन नहीं फोर सर। फोर जीरो अगर होता कहाँ से लेस करते? मटेरियल्स में से। हाँ, इस सम में बच जाओगे अगर धुन में रहोगे, क्योंकि जीरो माइनस करोगे तो वही वैल्यू होगी। बट अगर 1440 होता तो सम रॉन्ग हो जाता। आया ये? एक बार हाँ ये सर। आया। आई गेस कॉस्ट पर यूनिट निकालिए। 30,000 प्लस 1,20,000 डिवाइडेड बाई 18,560, आई गेस पॉइंट्स में आएगा, देखो 8.08। 8.08 राउंड ऑफ कर दूं 2 डेसिमल्स पे। 29,200 प्लस 160,800 डिवाइडेड बाय 17,560, 10.82। 10.82 आ गया। तो आपको 8.08, 10.82, 18.90 आया। चलिए लास्ट स्टफ, सिंस कॉस्ट पर यूनिट डेसिमल पे है, प्रोसेस अकाउंट टैली नहीं होएगा। आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड चाहिए? गुड्स कंप्लीटेड, बोलो यस आज सर। पूरा वो टेबल बनाने का जरूरत है या डायरेक्ट फिगर्स है? डायरेक्ट फिगर्स। 14,400 into 18.90, come on, 14,400 into 18.90, 272,160 आया। यस। सेकेंड, अब नॉर्मल लॉस इज 1160 यूनिट्स into 18.90, come on, 21। 1160, 924। यस।
लास्टली सुनना, थर्ड क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कर लो, बट हम उसको एज अ बैलेंसिंग फिगर ही लेंगे, करेक्ट? हाँ सर। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट है सर? 3000। मटेरियल, लेबर एंड एफओएच, 2000 बोलिए। मटेरियल 3000, लेबर एफओएच 2000 इंटू 8.08, करेक्ट है? into 10.80 10.82 इंटू 10.82, कैलसी सर? 3000 इंटू 8.08, 24,240। नेक्स्ट 2000 इंटू 10.82, 21,640 21,640 प्लस 24,240, तो 45 45,880 आया ये। अच्छा, इस पे टैली नहीं होने वाला है, प्रूफ। जाइए ऊपर, 14,400 का क्या आंसर आया? 272,160, हाँ 272,160। उसका कितना आया? 21,924, 21,924, कैलसी सर? 59,200 प्लस 1,20,000 प्लस 160,800 माइनस 272,160 माइनस 21,924, कितना आ रहा है? 45,916 45,916। तो ये बैलेंसिंग फिगर आया, और इसको लिखते वक्त नीचे क्या लिखेंगे? राउंडेड ऑफ टू, राउंडेड ऑफ टू 45,916 45,916 टोटली। और नोट लिखेंगे, सिंस cost per unit is not an exact figure, we take closing stock as balancing figure। कोई शक बेटा? नहीं सर। बोलो, वेटेड एवरेज बहुत अच्छे से समझा। हाँ नेक्स्ट, अब एक मस्त चीज, बोलो, वेटेड एवरेज हम सॉल्व करते टाइम पे क्या आपको ओपनिंग स्टॉक का ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन का जरूरत पड़ा था? नहीं। नहीं, जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे कहूं, आज के बाद कभी ओपनिंग स्टॉक का स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं दिया तो इनडायरेक्टली कौन सा मेथड से सॉल्व करोगे? डन। वाह। चलो, अगर ये सम नहीं समझा, ये सेंटेंस नहीं समझा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 10, पूरा क्लास। द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ वर्क डन इन प्रोसेस 1 बाय XYZ कंपनी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। ओपनिंग WIP, बोलिए चैम, बोलिए कितना यूनिट है? 2000। मटेरियल कितना? 80, लेबर कितना? 15, 45, करेक्ट। मटेरियल यस इंट्रोड्यूस्ड सर। इन प्रोसेस 1 इतना यूनिट्स, ये लेबर ये ओवरहेड, स्क्रैप का 3000 यूनिट्स। डिग्री ऑफ कंप्लीशन कब यूज आएगा? जब 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 सम में पीफो होगा और अब नॉर्मल नॉर्मल लॉस है। लॉस होगा, बराबर। नेक्स्ट, क्लोजिंग WIP 2000 यूनिट्स, उसका भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन दिया। नेक्स्ट चीज ध्यान से देखना, क्या हम लोग लेबर एफओएच मर्ज कर सकते हैं? यस सर। उन्होंने ही मर्ज करके दिया है। नेक्स्ट, यूनिट्स ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स अकाउंट टू प्रोसेस टू 35,000, नॉर्मल लॉस 5% ऑफ टोटल इनपुट इंक्लूडिंग ओपनिंग WIP। स्क्रैप्ड यूनिट्स फेच 20 पर पीस। फर्स्ट थिंग ध्यान से देखना, क्या इधर उन्होंने कोई मेथड बोला? ध्यान दो प्लीज। नहीं। नहीं, कुछ नहीं बोला तो बाय डिफॉल्ट वी फॉलो पीफो। फीफो। फीफो जब भी करते हो, एक मस्त चीज बोलना, फीफो में जब भी हम लोग करेंगे ओपनिंग स्टॉक प्रोसेस्ड फर्दर एंड कंप्लीटेड करते हैं। मान लो वो हाँ 400 यूनिट्स ही है, तो हमें मटेरियल में और कितना चाहिए? बराबर। लेबर में भी और कितना चाहिए? लेबर एंड एफओएच। इसके विदाउट यस कभी कर सर। पाएंगे? अगर ये नहीं। परसेंटेज नहीं होगा, कभी कर पाएंगे? ढूंढो सब में जाके, नहीं। ढूंढो। क्या इस सम में आपको ओपनिंग स्टॉक का कहीं पे भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन दिया है क्या? नहीं सर। इसीलिए बोलो, मजबूरी है, बोलिए। वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज से करना है। चलो, हम लोग क्लास में कैसे करते हैं, अगर वही दिखाना हो तो पूरा क्लास पहले इसको फीफो जैसा सॉल्व करता है। ये रहा, बराबर। फीफो जैसा सॉल्व किया, हाँ 2000 यूनिट्स, वैल्यू 1,40,000, सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन। 2000 यूनिट्स, सबको ऐड करेंगे तो 80, 15, 45, ये 140 हो गया, करेक्ट। ऐसे करते गए, फीफो से सॉल्व किया, बट प्रॉब्लम कहाँ आया? नीचे सर, जब हम फिर से इसको सॉल्व करने गए तो हुआ क्या? ओपनिंग स्टॉक प्रोसेस्ड फर्दर एंड कंप्लीटेड लिखा 2000 यूनिट्स,
बट क्या हमें ये डेटा दिया है? नहीं। तो क्या हम फीफो फॉलो कर पाएंगे? नहीं सर। फीफो नहीं फॉलो कर पाएंगे तो मजबूरी है आज इस सम को बोलो वेटेड एवरेज से करना पड़ेगा। वेटेड एवरेज से करना पड़ेगा। कोई डाउट? नहीं सर। श्योर? बहुत अच्छे से समझा। हाँ। चलिए, जब आप वेटेड एवरेज बोलते हो ना, एक मस्त चीज, वेटेड एवरेज करने के लिए ऐसे कहूं, आपको कॉस्ट पर यूनिट में दो कॉस्ट चाहिए होता है, एक लास्ट पीरियड का और एक करंट पीरियड का। करंट पीरियड का। अच्छा, करंट पीरियड का तो क्वेश्चन हमेशा देगा ही देगा। लास्ट पीरियड का क्या मटेरियल अलग से दिया है, हाँ या ना? लेबर हाँ अलग सर। से दिया है, ओवरहेड्स अलग से दिया है, तभी तो मैं इंडिविजुअल कॉस्ट फाइंड कर पाऊंगा। यस। क्या कभी ऐसा हो सकता है इन तीनों को ना दे और डायरेक्ट 140 दे? ऐसा हो सकता है क्या? हाँ। तो उस सिचुएशन में बोलो, क्या मैं वेटेड एवरेज मेथड फॉलो कर पाऊंगा क्या? नहीं सर। क्यों नहीं? क्योंकि जब तक मटेरियल का लास्ट पीरियड का बात करो, कॉस्ट नहीं पता तब तक कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकाल सकते। नहीं फाइंड कर पाएंगे। और सच कहो ना, मटेरियल ये पूरे चैप्टर में फीफो ज्यादा इजी है या वेटेड एवरेज? बोलो। फीफो। गलत, वेटेड एवरेज। उसका एकमात्र रीजन अभी अभी ये रहा बेटा, गुड्स कंप्लीटेड हाँ सर। सीधा एक लाइन में आते हैं, यस। वरना पूरा आपको आधा पेज बनाना पड़ता है। दूसरा, आपको ब्रेकअप करने का जरूरत ही नहीं है। तो अभी तक जब भी अब नॉर्मल लॉस होता था, हमारा चार चार वर्किंग आता, ओपनिंग स्टॉक, प्रोसेस, फर्दर कंप्लीटेड, यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड, अब नॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक। आज सिर्फ तीन में ही खत्म हो गया। नेक्स्ट, आपको ब्रेकअप करने का भी जरूरत नहीं है। तो गिवन अ चॉइस, जब भी वेटेड एवरेज से सम आएगा ना, एज ए स्टूडेंट बोलता हूँ, 9 से 10 मिनट में सम हो जाएगा। बट वही अगर फीफो पूछा, आराम से 15 मिनट लग जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट, यस सर। मेरे को चेक करना है कि कौन सा सम फीफो से हो सकता है, कौन सा सम वेटेड एवरेज से हो सकता है, बताओ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, बोलिए। फीफो के लिए ओपनिंग स्टॉक का क्या चाहिए? ओपनिंग स्टॉक का क्या चाहिए? स्टेज ऑफ कंप्लीशन। स्टेज ऑफ कंप्लीशन ढूंढो सम में। ओपनिंग स्टॉक का स्टेज ऑफ कंप्लीशन है क्या? हाँ सर 40% कंप्लीट। 40% है, खत्म कहानी, फीफो हो सकता है। नेक्स्ट, अगर मैं वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से जाऊं, मुझे ओपनिंग स्टॉक का टोटल वैल्यू चाहिए या ब्रेकअप चाहिए? बोलो बोलो। ब्रेकअप चाहिए जो है मटेरियल है लेबर और। है फीफो और वेटेड एवरेज दोनों से हो सकता है। यस। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो बाय डिफॉल्ट वी फॉलोड। फीफो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, बोलो। क्या ये सम फीफो से हो सकता है? हाँ 25% क्यों? कंप्लीट। दिया ना सर, स्टेज ऑफ कंप्लीशन दिया। क्या ये सम वेटेड एवरेज मेथड से हो सकता है? ओपनिंग इन्वेंट्री हाँ। कर पाओगे वेटेड से? नहीं सर अलग अलग ब्रेकअप नहीं दिया है। यस, ब्रिलियंट, वेटेड से नहीं हो सकता। लास्ट ट्राई, क्वेश्चन नंबर 6, बोलिए। टोटल क्या कॉस्ट दिया है तो वेटेड एवरेज से नहीं होगा। फीफो से होगा क्या? स्टेज ऑफ कंप्लीशन दिया है तो होगा। होगा, पक्का, डन दिस मच। यस सर।